राधे राधे दोस्तों, पुष्टि 24 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम जानते हैं 2026 में बसंत पंचमी कब मनाया जाएगा और इसका क्या महत्व है। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ज्ञान की नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये दिन ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। बसंत पंचमी से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो इस पर्व को और भी विशेष बना देंगे। तो सबसे पहले माता सरस्वती की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। ओम एम सरस्वत्य नमः। जब प्रकृति मुस्कुराती है, आम के पेड़ों में बौर आने लगती है और कोयल मधुर स्वर्ग आने लगती है, सरसों के खेत पीले हो जाते हैं और जब ज्ञान की देवी माँ सरस्वती धरती पर अवतारित होती हैं और इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। साथियों, बिना ज्ञान के जीवन कैसे होगा, बिना भाषा के हम अपनी बात कैसे कहेंगे। इस कारण धरती पर ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती माता आगमन हुआ। आइए इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। धरती थी, आकाश था, नदियाँ थीं, पशु पक्षी थे, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा था। लोग बोल तो रहे हैं, पर शब्दों में भाव नहीं था। ध्वनि थी, पर भाषा नहीं थी। आंखें थीं, पर समझ नहीं थी। चारों ओर अज्ञानता। ब्रह्म और मौन का वातावरण। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और वो विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे नारायण, सृष्टि तो बन गई है, पर इसे चलाने के लिए ज्ञान और विवेक नहीं है। विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने गहन तप किया और अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का। उसी क्षण द्रव्य प्रकाश फैला, श्वेत आभा प्रकट हुई और उस समय प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य था। श्वेत वस्त्र, कमल आसन, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला धारण करें। प्रकट हुई ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, हे देवी, आप सदा संसार को ज्ञान, सुबुद्धि और विवेक प्रदान करें। माँ सरस्वती ने वरदान दिया, जो से मुझे पूजेगा उसके जीवन का अज्ञानता मैं दूर कर दूंगी। वह यही दिन था, माघ शुक्ल पक्ष में, जिसे आज हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पीला रंग जो माता गायत्री को भी बहुत पसंद है, जिन्हें कलयुग की देवी माना गया है। इस दिन गायत्री माता की भी विशेष पूजा की जाती है। आइए अब हम दूसरी कथा बसंत ऋतु के महत्व के बारे में जानेंगे। जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। ये तब की बात है जब माता सती ने अग्नि समाधि ले ली थी और शिव ने संसार छोड़ करके शिव शव बन गए थे और तपस्या में लीन हो गए थे। तब सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव ने बसंत ऋतु की सहायता से पुष्पों, मधुर वायु और सुगंध से शिव जी का ध्यान भंग किया। यद्यपि कामदेव तो शिव की क्रोध कनी से भस्म हो गए, लेकिन बसंत ऋतु प्रेम और सुजन का प्रतीक बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस दिन महालक्ष्मी यानी कि मैं तुलसी की भी विशेष पूजा होती है। ये कथा भगवान विष्णु और शंखचूड़ नाम के राक्षस से जुड़ी है। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वृंदा का विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस के साथ हुआ था। उस अधर्मी राक्षस का अंत तब तक संभव नहीं था जब तक कि वृंदा का सत्व भंग नहीं किया जाता। तब भगवान विष्णु शंखचूर्ण राक्षस का वेद धारण करके वृंदा से मिलाने आए। राक्षस का तो अंत हो गया, पर कुछ ही क्षण में वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उन्हें श्राप दे दिया। क्रोध शांत होने के बाद वृंदा ने अपनी आराध्या को क्षमा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, पौधे के रूप में इस धरती पर विराजमान रहेंगी, उनके मस्तकों पर चढ़ाई जाएगी और उनकी प्रिय पत्नी महालक्ष्मी में वह समाहित हो जाएंगी और पूजनीय बनेंगी। इसलिए भगवान विष्णु ने बिना तुलसी के कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं और उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है, महिलाएं अपने सुख सौभाग्य के लिए बसंत पंचमी के दिन तुलसी माँ का विशेष पूजा करती हैं और उनसे सुहाग लेती हैं और अपने सौभाग्य को अमर बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की कथा। आप सभी सूर्योदय से पहले स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहनकर, पीले सफ़ेद फूलों से, पीले भूख से माँ सरस्वती, मन तुलसी और माँ गायत्री की पूजा करें और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं।